हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। आज इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये सेट 2 रहेगा। सेट फर्स्ट हमने कर लिया जो कि जिसमें 150 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं एक ही वीडियो में। वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी स्टडी PYQ पर। अगर अभी तक आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। ये जो आपको हेल्पफुल रहेगा झारखंड PGT से और अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके ज्योग्राफी से संबंधित, उन सभी में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। GSY दिवाकर सर नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप कोर्स एंड बैचेस सभी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्रों किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कौन से वक्र के द्वारा इसको औसत ऊंचाई एवं गहराई किसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है? तो वो दर्शाया जाता है आपका उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसमें डिटेल में लेके नहीं चलेंगे क्योंकि आपका पेपर जो झारखंड PGT का काफ़ी नज़दीक है। 3 से 4 सितंबर को ये होने वाला है, तो इसमें जितना हो सकेंगे उतना हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है? कौन नहीं दिखाया जाता? बादल दिखाए जाते हैं, पवन दिखाया जाता है, वर्षा दिखाया जाता है, लेकिन जो भारतीय दैनिक मानचित्र है उस पर तापमान नहीं दिखाया जाता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता में 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यानी 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्राप्त 6:10 पर होता है तो मुंबई पर कितने समय में होगा? मुंबई पर 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय का समय क्या होगा? यानी कि बैक में चलना है तो इसका समय हो जाएगा आपका 7:12 समय हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाहर से आकर बसने वाला कहलाता है। जो बाहर से आकर अंदर बसेगा उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका अप्रवासी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने सॉल्व इसलिए नहीं कराया क्योंकि पिछले जो वीडियोस हैं उसमें हमने एक एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर इसमें से कराए हैं, उन सभी में इसका सॉल्व कराया है, तो आप इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करें। ठीक है। निम्नलिखित में से कोई एक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का प्रतिफल है? कौन है ये? जन्म दर है या फिर मृत्यु दर है या फिर जो प्रवजन है या फिर प्रजननता मर्त्यता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा जो प्रजननता एवं मर्त्यता है, यही कैसा है? प्राकृतिक वृद्धि का प्रतिफल होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा जनांकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंतिम चरण में होता है? वो कौन है? सबसे एंड में जमैका है या फिर जापान है, भारत है या फिर मिस्र है? तो ये हो जाएगा आपका सबसे एंड में जो चलता अवस्था में है वो है आपका जापान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के अभी जो भारत कौन सी अवस्था में है? भारत थर्ड स्टेज में है आपकी। कौन सी में? तीसरी अवस्था में भारत चल रहा है और ये जो डेमोग्राफिक है ये लास्ट में चल रहा है, जापान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? कौन कौन से कारक हैं जो कि विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? कृषि योग्य भूमि व जल की उपलब्धता, ये भी करता है। सभ्यता की अवस्था भी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। स्थानों की सुलभता एवं राष्ट्रीय सीमाओं का अवरोध, ये भी होता है। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें उपरोक्त सभी जो हैं ये कारक वितरण को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम होती है? यानी कि जो प्रजनन दर होती है वो कौन सी एज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो वो होती है आपकी 20 से 24 के बीच की वो आयु समूह होता है जिसमें कि प्रजनन दर अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? जो हार्पून नामक यंत्र से किसका शिकार किया जाता है? तो ये किया जाता है, कौन सी जाति हार्पून का प्रयोग करती है? वो करती है एस्किमो जाति, ये हार्पून का प्रयोग करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये मत बोला कीजिए कि ये काफ़ी इजी है। इजी का मतलब नहीं है, ये आपके PYQs हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? कोई इंसान जो लकड़ी काटता है वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका प्राथमिक श्रेणी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? जो आर्थिक क्रियाकलाप के विकास हैं वो सही क्रम पूछा गया है इसमें, कौन सा कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो इसमें सबसे पहले आना चाहिए भोजन का संग्रह करेगा बोल, फिर उसके बाद में वो कृषि करेगा, कृषि के बाद में वो औद्योगिकरण करेगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? उच्च स्तर का पूछा गया है इसमें, तो ये आता है आपका हाई, जो सेवाएं होती हैं ये चतुर्थक श्रेणी में आती हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपके कौन कौन से जो प्रशासनिक लोग हो गए, रिसर्चर्स हो गए, ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके चतुर्थक श्रेणियों में आ जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल एवं सब्जियों का निर्यात खेती हेतु हेतु इनकी खेती होती है फल एवं सब्जियों की, उस कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपके इजराइल में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इजराइल कैसा है? ये भूमध्य सागरीय देश है ना, यहाँ पे खट्टे फलों की खेती होती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? गेहूं की खेती किस में हो सकती है? इसमें तापमान मध्यम रहना चाहिए तथा मध्यम वर्षा होनी चाहिए, या फिर उच्च तापमान रहना चाहिए और उच्च वर्षा रहनी चाहिए, या फिर उच्च तापमान मध्यम वर्षा रहनी चाहिए। इसमें जो उनके लिए अनुकूल दशाएं हैं गेहूं के लिए वो सब सही हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन, मध्यम तापमान होना चाहिए वहाँ पे और मध्यम ही वर्षा होनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पे मध्यम तापमान भी होता है, मध्यम वर्षा भी होती है? तो ये देश आ जाएंगे इसमें आपके, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, इंडोनेशिया, वियतनाम। ये सब कैसे हैं? गेहूं के ही अच्छी किस्म, यहाँ पे गेहूं की खेती हो जाती है अच्छे से, मध्यम यहाँ पे तापमान मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इन्हीं जो देश हैं आपके, ये चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, इनमें क्या है? गेहूं की बजाय चावल ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या मिलता है? चावल ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो गेहूं के लिए अच्छी तापमान चाहिए होता है वो ये चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूछी गई है, ये कुल उत्पादन की दर से कम है, वो है आपकी, एक मिनट, ये इसका आंसर हमने शायद आपको, हाँ ये ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम होती है? वो है आपकी चावल है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो आपका चावल निम्न जो होते हैं कौन से देश में ज़्यादा होते हैं? तो वो होते हैं आपके चीन में हो जाते हैं, भारत में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, इन सभी में क्या है? चावल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की खेती के लिए अनुकूल होती हैं? कपास की खेती कहाँ पे मिलती है, क्या दशाएं उसके लिए अनुकूल है? उसके लिए गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो खेती होती है कपास की उसके लिए तापमान कितना चाहिए होता है? तापमान चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका तापमान चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा चाहिए होती है। 100-200 दिन ऐसे चाहिए जो कि पाला रहित हों, पाला नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार में कैसी होती है कपास की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? जहाँ पे गेहूं की खेती होती है वो कौन सी मृदा में पाई जाती है? आपके ये पाई जाती है चरनोजम मृदा में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चरनोजम जो मृदा है वो पाई कहाँ पे जाती है? ये पाई जाती है आपके शीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाती है, जो कि किसके लिए उपयुक्त होती है? गेहूं की खेती के लिए होती है। जो चरनोजम मृदा आपके देखने को मिल जाएगी जो देश हैं, जैसे पूर्वी यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सभी कहाँ पाई जाती है? इन सभी में चरनोजम मृदा पाई जाती है जो कि गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। वो जो हमने गेहूं के लिए अभी बताया था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, वो चावल का था। ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट में घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरेक्सन खनिज निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं पाया जाता है? पायरेक्सन खनिज कौन सा है जो कि नहीं पाया जाता?
ये हो जाएगा आपका लोहा है या फिर कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम या पोटेशियम। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पोटेशियम में आपका नहीं पाया जाता है क्या, पायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है, जैविक पूछा गया है इसमें, लोहा है या फिर कोयला है या तांबा है या अभ्रक है, तो इसमें जैविक संसाधन आपका कोयला हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकेन हिल खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें काय का खनन होता है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें खनन होता है आपका जस्ता का, चांदी का, सीसा का या फिर सभी का, तो ये इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी का खनन होता है, जस्ता, सीसा, चांदी, तीनों का इसमें खनन होता है। निम्नलिखित में से कौन रॉक फॉस्फेट के लिए महत्वपूर्ण है, रॉक फॉस्फेट के लिए कौन महत्वपूर्ण है, मिस्र है या फिर नाइजीरिया है या फिर मोरक्को है या तंजानिया है, तो इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन, मोरक्को रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है। यूरोप में बृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश हैं, यूरोप का कौन से हैं बृहत्तम परमाणु उत्पादक ऊर्जा, ये हो जाएंगे आपके फ्रांस है या फिर जर्मनी है या फिर यूके है या रूस है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्रांस, जो कि यूरोप में बृहत्तम परमाणु ऊर्जा केंद्र के उत्पादक देश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक आदर्श है, वो कौन सा है जो कि अधिक आदर्श हो जाएगा। इसमें बाजार से निकटता होनी चाहिए, कच्चे माल की निकटता, उपलब्धता होनी चाहिए या फिर जल संसाधन की निकटता होनी चाहिए या फिर परिवहन नेटवर्क की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए बाजार से निकटता, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू इंग्लैंड राज्यों में वस्त्र उद्योग ने अपनी प्रमुखता खो दी है, क्यों खो दी है न्यू इंग्लैंड ने भैया, तो इसमें क्या है, विद्युत शक्ति का अभाव हो गया है, जल की दुर्लभता हो गई है या फिर श्रम एवं कच्ची सामग्री बहुत महंगे हो गए हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर श्रम एवं कच्ची सामग्री क्या हो गए हैं, बहुत ही महंगे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पे है, जो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पनामा नहर को किस वर्ष में खोला गया था, पनामा नहर खोली गई थी आपकी 1960 में पनामा नहर खोली गई थी, जो कि किसको किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नहर है जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो ये कौन सी नहर हो जाएगी आपकी, कील हो जाएगी या फिर सुएज हो जाएगी या ये पनामा हो जाएगी या फिर सेंट सुमेरी हो जाएगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पनामा नहर है जो कि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जैसा कि अभी आपको हमने बताया था। निम्नलिखित में से कौन से दो देश ओरिएंटल रेल मार्ग से जुड़ते हैं, चीन है एवं मंगोलिया, फ्रांस एवं टर्की, म्यांमार एवं थाईलैंड, पोलैंड एवं यूक्रेन, इनमें से कौन सा है जो कि इनसे जुड़ते हैं, वो हो जाएगा आपका फ्रांस एवं टर्की। ठीक है, किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छित रहता है, कौन सी नदी है जिसका कि मुहाना बर्फ से ढका हुआ रहता है, नदी के ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन, सेंट लॉरेंस है या फिर आपकी पोटोमैक है, कोलोराडो है या फिर मैकेंजी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मैकेंजी नदी, जिसका कि मुहाना कैसा रहता है, काफ़ी टाइम तक बर्फ से ढका हुआ रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, यानी कोई झील है उसके चारों ओर में बसा हुआ गांव है, वो कैसा हो जाएगा आपका, निहारकीय हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, ये वृत्ताकार या फिर नेबुला टाइप का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या फिर कोई एक आध क्वेश्चन बोलने में फ्लो में गलत हो गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको वो क्वेश्चन हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 1973 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भूमि, जल एवं पशु संसाधनों को कैसा इष्टतम अच्छे से उपयोग करना था उसका, और पारिस्थितिकी संतुलन को जो पुनर्स्थापन है, और उनके विशेष जो लोग हैं, विशेषकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी आय का स्थिरीकरण करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन है? नेपाल है, बांग्लादेश है, या फिर मालदीव है, या फिर श्रीलंका है? तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो आपका मालदीव है वो काफ़ी नगरीकृत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कोझिकोड आपका स्थित है उड़ीसा में, केरल में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में? तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केरल में कोझिकोड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सार्क का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, इस्लामाबाद में, कोलंबो में, या फिर काठमांडू में? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, काठमांडू में आपका सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1985 को हुई थी इसकी स्थापना। काठमांडू में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें टोटल देश हैं शायद अभी 8 देश हैं, 8 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से देश हैं इसमें? भारत आ जाएगा, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। ये 8 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। निम्नलिखित में से, अरे यार बैक हो गया। निम्नलिखित में से किस शहर में सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया है? कौन सा शहर है जहाँ पे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया है अभी हाल ही में? तो वो है आपका मुंबई। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। किसी वैश्विक शहर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वैश्विक शहर वो कब माना जाएगा जब उसमें कौन कौन सी दशाएं देखी होंगी? वैश्विक शहर के जो शहर है उसके पास में कोई वित्तीय संस्था बिल्कुल नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा आपका। वैश्विक शहर प्राकृतिक सांस्कृतिक रूप से एक रूप होता है, ये भी गलत हो जाएगा। वैश्विक शहर अनेक अंतर्राष्ट्रीय निगमों का मुख्यालय होता है, ये सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, ये स्थित कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क किस प्रकार के पत्तनों का उदाहरण है? जो मुंबई है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, ये आपके स्थित जो पत्तन है वाणिज्यिक पत्तन है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सीमा निर्माण का अंतिम चरण है? भौगोलिक सीमा निर्माण का अंतिम चरण होता है आपका परिसीमन, पहचान, पराक्रमण, या फिर सीमांकन। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सीमांकन सबसे अंतिम चरण होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कौन सा सही पूछा गया है। तो जैव ईंधन मक्का और गन्ना की फसलों से प्राप्त होता है, ये ठीक है। जैव ईंधन जो कहाँ से प्राप्त होता है? मक्का और गन्ना की फसलों से प्राप्त होता है। बाकी और दिए गए हैं, यह ईंधन पारिस्थितिक मित्र होता है, इसमें क्या ठीक है, ये भी, यह ईंधन पारिस्थितिक मित्र होता है। यह ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये भी ठीक है। खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता, ये गलत हो जाएगा, ये क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा को भी ये प्रभावित करता है। ए बी सी तीनों सही हैं, तीनों सही किस में हो जाएंगे आपके? ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हजारों झीलों की भूमि किसको कहा जाता है, या फिर उस देश को, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये है आपका फिनलैंड, जिसको कि हजारों झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सत्य नहीं पूछा गया है इसमें? एक सही है, बाकी के सभी, सॉरी एक गलत है, बाकी के सभी इसमें सही हैं। वास्ट जलडमरू मध्य जो ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य में स्थित है, ये भी ठीक है आपका। टोरेस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के बीच में स्थित है, ये भी ठीक है आपका। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों को अलग करता है, ये भी ठीक है।
ग्रेट बैरियर रीफ जो द्वीप है आपका न्यूजीलैंड के पश्चिम तट पर स्थित है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है ये। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि डी ही गलत दिया गया है, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी सूची 1 सूची 2 दी गई है, इसमें स्थान एवं ऊर्जा दी गई है, कौन सी ऊर्जा कहाँ पे पाई जाती है, चलिए उनको देख लेते हैं। जो आपकी पावगढ़ है, पावगढ़ कर्नाटक में है, कर्नाटक में कौन सी ऊर्जा देखने को मिलती है, सौर ऊर्जा। तातपानी है, तातपानी आपकी छत्तीसगढ़ में है जो कि भूतापी ऊर्जा इसमें मिलती है। मुपदल है, मुपंदल आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कौन सी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा। और काकरापार, काकरापार आपका गुजरात में जो कि परमाणु या फिर आणविक ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। तो इसमें सही से सुमेलित हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, डी ऑप्शन सही से सुमेलित हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाथपा झाकरी मेगा जल विद्युत परियोजना है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपकी नाथपा झाकरी, ये स्थित है आपकी सतलज नदी पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेय सुमेलित है, जो हल्दिया है, उड़ीसा में है, या फिर युग्म सुमेलित पूछा गया, अच्छा 2 इसके उधर हैं, ये आप याद रखिएगा। हल्दिया उड़ीसा में है, जामनगर महाराष्ट्र का है, और आगे 2 दिए गए हैं वो देख लेते हैं कौन सा है, सही से सुमेलित पूछा गया है। और इसमें नुमालीगढ़ है गुजरात का नहीं, और पनानगुड़ी है तमिलनाडु में, तो इसका सही से सुमेलित हो जाएगा जो पनानगुड़ी तेल शोधन है ये आपका तमिलनाडु में, बाकी नुमालीगढ़ गुजरात में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें और कौन से दिए गए हैं आपके वो देख लेते हैं। हल्दिया उड़ीसा में है, ये भी गलत हो जाएगा, और जामनगर महाराष्ट्र में ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जामनगर कहाँ पे है आपका, गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात में हो जाएगा सही, बाकी क्या और गलत हो जाएंगे। जो हल्दिया है आपका ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जामनगर गुजरात में, ठीक है। जो सही से सुमेलित था वो पनानगुड़ी था जो कि तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ आपको देखने को मिलेगा असम में, कहाँ पे है ये, असम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है, जहाँ पे धान सबसे ज़्यादा बोए जाते हैं, वो कौन सी जगह है, ये है आपकी जापान, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, धान की उत्पादकता यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लदांग संबंधित है, लदांग क्या है, बागानी कृषि है, पशुचारण से संबंधित है, या फिर स्थानांतरणशील कृषि है, तो ये सही हो जाएगा आपका स्थानांतरणशील कृषि ही है लदांग, जो कि जानी जाती है मलेशिया की है ये, लदांग किसकी है, ये मलेशिया की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है, पूर्वी तट का नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका कांडला, कांडला भारत के पूर्वी तट का नहीं है, ये किसका है, पश्चिमी तट का है, किसका है ये, पश्चिमी तट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों शहर पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं पश्चिमी तट भारत के, तो इसमें सही हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण, इन शहरों का, अच्छा उत्तर से दक्षिण में लगाना है तो उत्तर में आ जाएगा आपका सबसे पहले जंजीरा, ठीक है। जंजीरा के बाद में आ जाएगा आपका सिंधुदुर्ग, दूसरे नंबर पर आ जाएगा सिंधुदुर्ग आ जाएगा। सिंधुदुर्ग के बाद में आ जाएगा आपका कन्नूर, कन्नूर के बाद में आ जाएगा नागरकोइल, ठीक है, नागरकोइल, तो यानी कि सही से हो जाएगा आपका सुमेलित, 1 हो जाएगा, उसके बाद में 4 हो जाएगा, 4 के बाद में आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही से सुमेलित हो रहा है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। जो जंजीरा है आपका, जंजीरा कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। सिंधुदुर्ग आपको देखने को मिलेगा ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ही, जो कि जंजीरा इससे ऊपर है,
कन्नूर आपको केरल में देखने को मिलेगा और नागरकोइल ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु के कौन से जिले में? ये कन्याकुमारी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबद्ध होता है? ये किसने कहा है? ये कहा है आपके टॉलेमी ने। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, टॉलेमी की कुछ परिकल्पना थी, एक जो ग्रहीय परिकल्पना थी या फिर प्लेनेटरी हाइपोथेसिस, ये भी काफ़ी फेमस है। टॉलेमी की बुक है अल्मागेस्ट है, ज्योग्राफी सिंटेक्टिस है, एवं एनालिस जो एनालिया है, ये इनकी काफ़ी फेमस बुक हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल को मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है? जो कौन सा काल है मध्य एशिया को मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका प्लीस्टोसिन काल है, इसको मानव जाति का पालना कहा जाता है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो ये परिभाषित किया आपका डब्ल्यू पुंगी ने। बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सूची 1 सूची 2 दी गई है, कौन सही से सुमेलित है ये पूछा गया है इसमें। तो जो नियोजोइक या फिर नवजीवन काल है, युग है, इसमें आया था आपका प्लीस्टोसिन काल। और मीसोजोइक आएगा जुरासिक, और सेनोजोइक में आ जाएगा आपका मायोसिन, और पैलेयोजोइक में आ जाएगा आपका सिल्यूरियन। ठीक है, तो इसमें सही से ऑप्शन सुमेल हो जाएगा आपका। ए का 3rd हो जाएगा, बी का 1st हो जाएगा, सी का 2nd हो जाएगा, डी का 4th रहेगा। देख लेते हैं। ए का कौन सा था? 3rd था। ए का 3rd था, बी का आपका 1st था, डी का 2nd था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही से सुमेलित हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवधारा सिद्धांत नोवा थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? नोवा थ्योरी आपकी दी थी होयल एवं लिटलेटन ने दी थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना होता है? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व पूछा गया है, तो ये होता है आपका 5.5 ग्राम होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत की अधिक मात्रा में निकलती है? कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है? वो निकलती है आपकी जलवाष्प। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? कौन सा भाग है जो कि न्यून भूकंप संभावित यानी कि सबसे कम आता है? तो वो है आपका अरावली का पर्वतपात जो क्षेत्र है, उसमें सबसे कम भूकंप देखने को मिलता है, इसलिए वो कैसा है? न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उसमें से उस महासागर का नाम पूछा गया है, कौन सा महासागर था वो? तो वो था आपका पैंथालासा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नदी अपरदन से विकसित भू आकृति का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? नदी अपरदन से पूछा गया है, कौन सा सही से क्रम है इसका? तो इसमें सही क्रम हो जाएगा आपका, पहले बनती है तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाड़िया मैदान, फिर आपके डेल्टा बनते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलों के स्वस्थान पर अपघटन एवं विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं, जो कि सेलों का खुद उसी के स्थान पर क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है या फिर उसमें विखंडन हो जाता है, तो उस क्रिया को बोला जाता है ऋतु अपक्षय। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। डेविस ने अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया था? तो डेविस की जो अपरदन की अवस्थाएं थी वो थी 3 अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं कौन सी थी? तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था, ये 3 उनकी अवस्थाएं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को क्या कहते हैं? देख लेते हैं इसके लोयस के निक्षेप को क्या कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एडोब,
प्लाया, लिमन, या फिर इसको कहा जाता है सीप। इसका सही से आंसर हो जाएगा आपका एडोब के नाम से जाना जाता है लोयस के जो निक्षेप है उसको। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जाजिल की घाटी अवस्थित है। जाजिल की घाटी आपको मिलती है इजराइल में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? जो नदियों के कथन, रुक जाओ, इसका डी ऑप्शन भी साथ में ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आ जाएगा। ठीक है। तरण अवस्था में अधिकतम उत्क्रम, जो उत्क्रम माप होता है इसमें अधिकतम ऊर्जा होती है, नदियों से संबंधित में पूछा गया है। या फिर पूर्णावस्था में न्यूनतम उत्क्रम माप होता है, न्यूनतम ऊर्जा होती है। जीर्णावस्था में न्यूनतम उत्क्रम माप होता है या फिर न्यूनतम ऊर्जा होती है। या फिर जो जीर्णावस्था होती है उसमें अधिकतम उत्क्रमांक होता है और न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इसमें आपको हम 150 क्वेश्चन कराएंगे, 65 हो चुके हैं। वायुमंडलीय परत जो जैव मंडल का एक भाग है उसको कहा जाता है। वायुमंडल की परत है जो कि भाग किसका है? जैव मंडल का, उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसको किसका भाग कहा जाता है? जैव मंडल का इसको भाग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका असर्शन रीजन का सवाल है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। ठीक है। और जो विषुवत रेखा के निकट सूर्य तक उच्च तथा संवहन सशक्त होता है। तो यानी कि ए और आर सही है और इसकी व्याख्या भी ये सही से किया हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा जो बजट है वो बताता है, क्या बताता है? सौर विकिरण को बताता है या फिर अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रेडियो क्षमता में संतुलन बताता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ऊष्मा बजट है वो बताता है आपका अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रेडियो क्षमता में संतुलन को ये बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है। जो हेक्टोपास्कल है वो किसको मापती है? ये मापती है आपके वायुदाब को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हेक्टोपास्कल किसको मापती है? वायुदाब को मापती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके मिलान करने के लिए दिए गए हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए, अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो आप यूट्यूब में आपके में ऑप्शन आता है, उसको आप अपने अनुसार जूम कर सकते हैं। वार्षिक रेंज क्या होती है? जो सबसे गर्म और ठंडे महीने का औसत जो तापमान का अंतर होता है उसको बोला जाता है आपका वार्षिक रेंज। ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो होता है जो एक वस्तु होती है उसके द्वारा जो परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत होता है। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका सही से सुमेलित है। जो आइसो हेलाइन है इसमें क्या होता है? आपका धूप की समान अवधि वाले जो स्थानों को मानचित्र पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और इंसोलेशन क्या होती है? इंसोलेशन होती है आपकी आगमिक सौर विकिरण होती है। ठीक है, ये हो गए आपके सही से सुमेलित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा आप बड़ा कर लेते हैं। अपने पुछले किनारे से दूर उष्ण वातावरण में मेघ प्रकारों का सही अनुक्रम क्या है? सही से अनुक्रम पूछा गया है इनका। तो इनका सही मेघ जो अनुक्रम हो जाएगा, वर्षा स्तरीय पहले आएंगे, उसके बाद में आएंगे आपके मध्यस्थ स्तरीय, इसके बाद में पच्छाव स्तरीय एवं पच्छाव, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थॉर्नवेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? जब थॉर्नवेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था, किसके आधार पर दिया है? ये दिया है आपका संभावी वाष्पन या फिर बाष्पोत्सर्जन पर आधारित इन्होंने दिया है। कब दिया था? 1948 में। ठीक है, पहले इन्होंने दिया था, सबसे पहले 1931 में दिया था, उसके बाद में संशोधन किया 1933 में दिया, उसके बाद में भी इन्होंने संशोधन किया 1948 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की है? चट्टान चक्र की अवधारणा आपके प्रस्तुत की है जेम्स हटन ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहत्तम महाद्वीपीय मग्न तट है कौन सा है? चिली मग्न तट हो जाएगा आपका, या फिर ऑस्ट्रेलिया मग्न तट है,
या फिर साइबेरियन मगरमच्छ है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि साइबेरियन मगरमच्छ है वो कैसा है, बृहत्तम महाद्वीपीय मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरी जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है। सागरी जल में कौन किस में लवण कम पाया जाता है, उसके बाद में किस में ज़्यादा पाया जाता है, ये पूछा गया है इसमें। सॉरी, इसमें आरोही क्रम में पूछा गया है ना। हाँ तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, और उसके बाद में आ जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है, जो सोडियम क्लोराइड का आपका परसेंटेज होता है वो होता है 77.8% में। यहीं अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड का देखें तो वो होता है 10.9% में, और जो मैग्नीशियम सल्फेट का होता है वो होता है 4.7% में। कैल्शियम सल्फेट का होता है 3.6% में। इस प्रकार से आपका आरोही क्रम सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम इसमें किसका होता है, कैल्शियम सल्फेट का होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम के बाद में हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है पूछी गई है। तो इसमें जो क्यूरोसियो की जलधारा है, या ये कैसी ठंडी जलधारा है, एल नीनो की धारा जो भी ठंडी है, मोजाम्बिक की धारा ये भी कैसी है, ठंडी जलधारा है। अच्छा, गर्म जलधारा है ये। और इसमें जो कनारी की धारा है ये गर्म जलधारा नहीं है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। बाकी की क्यूरोसियो, एल नीनो, मोजाम्बिक ये सभी कैसी हैं, गर्म जलधारा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपकी जलधाराएं दी गई हैं इनको सही से सम्मिलित करना है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि ऑप्शंस भी साथ में दिखते जाएं। लेब्राडोर की जलधारा ये आपके कहाँ पे मिलती है, ये उत्तरी अटलांटिक में मिलती है। ब्राज़ील की धारा ये आपको मिलती है दक्षिणी अटलांटिक में। क्यूरोसिबो की ये मिलती है आपको, क्यूरोसिबो उत्तरी प्रशांत में। कहाँ पे मिलती है, उत्तरी प्रशांत में। और अग्लुहास ये मिलती है दक्षिणी हिंद में। ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि बी ऑप्शन अभी नहीं, हाँ बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सी का हो जाएगा सेकंड, अच्छा सॉरी, ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा इसमें सेकंड। इसमें ऑप्शंस तो आपके गलत दिए गए हैं। ए का इसमें हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे ऑप्शंस इसमें कोई दिए ही नहीं गए हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ए का हो जाएगा यहाँ पे। लेब्राडोर की धारा मिलती है उत्तरी अटलांटिक में। जो ब्राज़ील की धारा है ये मिलती है आपके दक्षिण अटलांटिक में। क्यूरोसिबो की धारा मिलती है उत्तरी प्रशांत में। ठीक है, और जो अग्लुहास की धारा मिलती है ये मिलती है आपके दक्षिणी हिंद में। अच्छा हाँ, डी ऑप्शन सही तो है आपका, सही से सुमेलित हो रहा है डी ऑप्शन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके कोड तो आपको अभी दिख नहीं पाएंगे, चलिए कोड नीचे दिखा देंगे। जो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में आते हैं तो उसमें क्या आता है, जब समकोण की स्थिति में होते हैं तो आता है आपका लघु ज्वार। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो कैसा आता है आपका दीर्घ ज्वार आता है। चंद्रमा पृथ्वी से समीपस्थ स्थिति में होती है, जो चंद्रमा होती है पृथ्वी के काफ़ी समीप होता है तो उसमें आता है आपका उपभू ज्वार। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ स्थिति में होता है तो आपका आता है अपभू ज्वार। ठीक है, ए का हो जाएगा सेकंड, बी का फर्स्ट। चलिए देख लेते हैं कौन से में सही से सम्मिलित हो रहा है आपका। ए का हो जाएगा सेकंड, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही से सम्मिलित हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से आपके मैचिंग के लिए आ गई। जो पारिस्थितिकी निषेध दिया था ये किसने दिया था, ग्रेनेल ने दिया था। एक की हो जाएगी थर्ड। गहन पारिस्थितिकी किससे संबंधित है, अर्निस्ट नेस ने दिया था ये, एक बी का हो जाएगा फर्स्ट। इथोलॉजी किसने दी थी, ये दी थी आपकी IG सेंट हिलेन ने। और पारिस्थितिकी दी थी ये किसने दी थी, अर्नेस्ट हेकल ने। ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा सॉरी ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो कि सही से आपके लिए सुमेलित हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों के स्थानांतरण के क्रम को कहते हैं। इसके क्रम को कहा जाता है आपका आहार श्रृंखला। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न पोषण स्तर से उच्च के ऊपर में चलती है, आहार श्रृंखला कहलाई जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रम के चरणों में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है जो कि जैविक अनुक्रम है? प्रक्रिया या फिर प्रक्रिया का चरण हो जाएगा, या फिर इसमें प्रवास का चरण हो जाएगा, या समायोजन का। तो ये इसमें समायोजन का चरण हो जाए जो कि शामिल नहीं है, कि इसमें जैविक अनुक्रमण में ये शामिल नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक जो अनुक्रमण होता है उसकी कितनी 6 अवस्थाएं हैं। 6 अवस्थाएं कौन सी हैं? न्यूडेशन है, आक्रमण या फिर इसमें प्रवास भी शामिल है, आस्थापना है, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन हो जाएगा, प्रतिक्रिया रिएक्शन हो जाएगा, स्तरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन। ये सभी किसके हैं? जैविक अनुक्रमण के 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सही आकृति है। पृथ्वी की सही आकृति किस टाइप की है? तो ये आपकी आकृति है जियोइड टाइप की है। किसकी? जियोइड की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही से सम्मिलित करने हैं इनको फिर से। ज्वालामुखी उनकी अवस्थिति आ गई। एटना ज्वालामुखी कैसी है? ये कहाँ पे है? सिसिली में। क्राकाटाओ आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। पीली जनजाति जो पीली है आपके मार्टिनिक में, और मोनालोआ है हवाई द्वीप। ठीक है, ए का हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड। ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही से सम्मिलित हो रहा है। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पर्वतीय भागों में ग्रामीण अधिवास होते हैं। कैसे होते हैं? जो भारत के पर्वतीय भाग हैं वहाँ पे ग्रामीण अधिवास प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। प्रकीर्ण कैसे होते हैं? यानी कि काफ़ी दूर दूर होते हैं। ये कोई मकान यहाँ पे बना हुआ है, कोई बहुत दूर यहाँ पे बन रहा है, ये तो मतलब स्पेस इसमें कम है, लेकिन उस टाइप में जो स्पेस ज़्यादा होता है अगर रियलिटी में देखा जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप पहाड़ी इलाकों में गए होंगे तो आपने घरों को देखा होगा, काफ़ी दूर दूर पर बसे होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो कौन सी साल थी? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ये इस कैसी संधि है क्योटो प्रोटोकॉल? ये आपकी कैसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन 3 देशों के साथ में मिलती है? कौन सा राज्य है? तो ये राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम, जिसकी की सीमा मिलती है नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी और चीन से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में किस देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी कि कौन से देश है जहाँ से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है? तो वो है आपके कोलंबिया हो जाएगा, केन्या और इंडोनेशिया। इन देशों से होकर के जो आपके कौन सी है भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा और किन देशों से होकर के गुजरती है तो इसको देख लेते हैं। इनमें इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर के बाद में कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में ब्राज़ील, गैबोन, कांगो जो कांगो लोकतंत्र गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरबाती। इन सभी से क्या होकर निकलती है? आपकी भूमध्य रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क और रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किसी एक महाद्वीप से होकर के गुजरती है। कौन सा महाद्वीप है वो? तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर के गुजरती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या फिर नदियाँ हैं? कौन सी है ब्रह्मपुत्र की? तो इसमें दिबांग हो जाएगी, कामेंग या फिर लोहित हो जाएगी। तो इसमें सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि दिबांग, कामेंग और लोहित ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नदियां दी गई हैं, उनकी सहायक नदियां दी गई हैं। इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि ऑप्शंस दिख जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। गोदावरी की सहायक नदी गोदावरी की है मंजरा। कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी भीमा। हाँ, यमुना की हो जाएगी चंबल और गंगा की हो जाएगी सोन। ठीक है, तो ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा इसमें
थर्ड हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही से सुमेलित हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर रीजन का आपका सवाल दिया गया है, इसको देख लेते हैं। प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं विभ्रंश होकर घाटी से होकर की ये बहती हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आर एक ए और आर सही है, और आर क्या है, सही से व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपका असर्शन रीजन से ही संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इसको देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों से होकर के प्रवाहित होती हैं, इसी के कारण वो क्या करती हैं, नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, तथा ए जो आर है एक की सही से व्याख्या भी कर रहा है। तो इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं, ए कहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके मिलान के लिए दिया गया है, इनको देख लेते हैं। समदाब रेखाएं होती हैं, समदाब जो रेखाएं समान दाब की रेखाएं होती हैं, और समताप रेखाएं होती हैं जो कि समताप रेखाएं हैं, इसमें सूर्य प्रकाश की समान अवधि की रेखाएं होती हैं। समकाल रेखाएं होती हैं, समकाल रेखाएं जो समान समय की रेखा होती हैं। ठीक है, ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, डी का हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, तो इसका संवर्ग कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार इनका संवर्ग नहीं माना जाता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है, इसका मूल स्रोत जो माना जाता है, ये माना जाता है वायु प्रदूषण। अगर इनका दहन होगा, धुआं जो इनका बनेगा वायु में जाएगा, फैलेगा, तो ये किसका कारण बनेगा, ये बनेगा आपके वायु प्रदूषण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस वर्ष मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत की गई थी, कौन सा वर्ष था जब मगरमच्छ परियोजना आई थी, तो वो था आपका 1975, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी की सहायता से मगरमच्छ परियोजना की प्रबंधन और प्रोजेक्ट इसका शुरू किया था 1975 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से सही से सुमेलित करने के लिए दिया गया है आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके राज्य दिए गए हैं। मानस आपको देखने को मिलेगा असम में, वाल्मीकि देखने को मिलेगा बिहार में, सलीम अली ये मिलेगा आपको जम्मू एंड कश्मीर में, और सुल्तानपुर हरियाणा में। ए का हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड, डी ऑप्शन सही से सुमेलित है, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। ये आपके राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य दिए गए हैं, उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। कांगेर घाटी जो वन अभ्यारण्य है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नागरहोल ये आपका कर्नाटक में है। कोगती वन्यजीव अभ्यारण्य, कोगती आपका हिमाचल में है, और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे, हरियाणा में। ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही से सुमेलित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, इतना ही। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह कहाँ पे रहती है ओजोन परत, ये रहती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंट वाला राज्य कौन सा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, वो राज्य है आपका रांची। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो देखने को मिलती है, जो कि परसेंट में कितना है, 12.05% के करीब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की वह जनजाति समूह कौन सा है जो सूरज देवी को अपना आराध्य मानते हैं। सूरज देवी को कौन मानते हैं आराध्य,
वो जाती है आपकी झारखंड की माहली जनजाति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, माहली जनजाति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है आपके, इसमें हो जाएगा आपको 1365 मीटर की ऊंचाई पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि स्थित कहाँ पे? झारखंड राज्य में है। गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर के पठार पर ये स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका अजय नदी पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोतीझरा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? अजय नदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की है, कब की गया है? इसमें ये किया गया है 2009 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? झारक्राफ्ट की स्थापना की गई थी। इसमें झारक्राफ्ट है क्या, ये देख लेते हैं। एक मिनट, इसकी ZHARCRAFT, इसके है क्या, ये फुल फॉर्म क्या है? झारखंड स्किल टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एक बार फिर से सुन ले। झारखंड स्किल टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो विदेशों के बाज़ारों में झारखंड के जो सिल्क हैं या फिर हस्तशिल्प हैं, उन जो उत्पाद हैं उनको विदेशों में स्थान दिलाना, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित है? तो इसका भाग आच्छादित है 29.76% भाग है, जो कि झारखंड की कुल भूमि का है, जो कि वनों से आच्छादित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है झारखंड का? तो वो सबसे संवेदनशील जिला है, ये हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावान। ये जिला आपका कैसा है? सबसे संवेदनशील जिला है, जो कि रिपोर्ट आई थी 2014 में उसके अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपर्पटी पर द्रव्यमान परसेंट के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका, इन सभी में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों को सुमेलन में सही है, ये पूछा गया है। तो क्षोभ मंडल में क्या होते हैं? आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है, ये भी ठीक है। आयन मंडल में क्या होता है? जो पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें होती हैं। और मध्य मंडल में होता है आपका ध्रुव ज्योति, ये गलत है आपका। जो मध्य मंडल होती है वहाँ पे क्या होता है? आपके उल्का पिंड जलते हैं। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 सही से सम्मिलित हो जाएंगे, यहाँ ने सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? जो गर्म रेगिस्तान है तथा उनमें जो चारों ओर पवन धूल से बनने वाली जो मृदा होती है उसको कहा जाता है लोएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोएस का मैदान या फिर लोएस मृदा, इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, इनके लिए कौन सा जो तापमान होगा काफ़ी अच्छा माना जाता है? जो मतलब तापमान नहीं, इसमें अक्षांश पूछा गया है, तो ये पाई जाती है आपकी 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में ये पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अच्छा, इसका क्वेश्चन नजर रह गया है 112 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला अवसादी सेल है, बेसाल्ट आग्नेय सेल है, ये यानी कि दोनों ही सही हैं आपके। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। जो कोयला कैसा है? अवसादी सेल के रूप में जाना जाता है, और
बेसाल्ट आग्नेय शैल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों में से कौन से धारवाड़ भूवैज्ञानिक निकाय के संबंध में सही है? तो ये हो जाएंगे आपके बे आदि महाकल्पी यानी आर्क यानी भूवैज्ञानिक अवधि के हैं, या फिर वे कायांतरित अपसादी शैल हैं, वे अपने खनिज संसाधन के कारण अत्यधिक आर्थिक महत्व है, या फिर वे कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड में प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वे आद्य महाकल्पी आर्कियन भूवैज्ञानिक अवधि के हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें नीचे कूट दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। सॉरी, इसमें निगाह नहीं गई थी। तो ये सही हो जाएंगे, आपके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। वे आद्य महाकल्पी आर्कियन भूवैज्ञानिक अवधि के हैं, ये भी ठीक है। कायांतर अपसादित शैलों के हैं, ये भी ठीक है। वे अपने खनिज संसाधन के कारण अत्यधिक आर्थिक महत्व के हैं, ये भी ठीक है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड इन सभी में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित पूछा गया है, इसमें कोई भी आपके कूट नहीं दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में टोडा जनजाति है? नहीं। मध्य प्रदेश में आपको जो जनजाति देखने को मिलेंगी, भील मिल जाएगी, गोंड है, लंबाडी है, मूरिया है, बैगा है, कोल है, कमार है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? मध्य प्रदेश में। यहीं अगर आप राजस्थान में आओगे तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगी, मीणा मिल जाएगी, भील मिल जाएगी, करसिया मिल जाएगी, बंजारा, कोली, खारी, खरवार नहीं मिलेगी। तमिलनाडु में देखने को मिलेगी आपको बडगा, तोड़कोटा, टोडा, कोटा, ये सब मिल जाएंगे आपके तमिलनाडु में, ये भी गलत हो जाएगा। झारखंड में मिल जाएगी आपकी उरान, झारखंड की सही है। सही से सुमेलित कौन है? डी ऑप्शन सही से सुमेलित है। उरान के अलावा यहाँ पे संथाल मिल जाएगी, मुंडा मिल जाएगी, हो, बिरहोर, कोरबा, ये सब कहाँ पे मिल जाएंगे? आपके झारखंड में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही से सुमेलित हो जाएगा, बाकी के ये सभी गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जो झारखंड राज्य है वहाँ पे स्थानांतरित कृषि होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आपके कोरबा। किस नाम से जाना जाता है? कोरबा के नाम से जाना जाता है झारखंड में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी अगर पूछा जाए तो जो पोडू है, पोडू जानी जाती है आपकी आंध्र प्रदेश में। कुमारी अगर पूछा जाए तो ये पश्चिमी घाट में बोला जाता है। बेबर दहिया, इसको जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? स्थानांतरित कृषि के ही नाम है। भारत में जनसंख्या में बढ़ोतरी और कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए अपसारण के परिणाम स्वरूप किसका ह्रास हुआ है? तो इसमें ह्रास किसका हुआ है सबसे ज़्यादा? इसमें ह्रास हुआ है वन्य भूमि का, कृषि व्यर्थ भूमि का, दिशस्य क्षेत्र का, या फिर कुल बुवाई क्षेत्र का। तो इसमें जो ह्रास हुआ है सबसे ज़्यादा कुल बुवाई क्षेत्र का हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस्पात संयंत्र तथा उनसे संबंधित राज्य दिए गए, कौन सा कहाँ पे है? तो भिलाई आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, बोकारो देखने को मिलेगा झारखंड में, और सेलम देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, और जो विजयनगर है, विजयनगर कहाँ पे है? कर्नाटक में। ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ। ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही से सम्मिलित हो रहा है, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा जिसमें कि चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में लेता है? ये आपका सीमेंट उद्योग है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी आपकी 1853 में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? सबसे बड़ा पोत प्रांगण आपको देखने को मिलेगा कोच्चि में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है कहाँ पर है? भद्रावती नदी पर, या भद्रा नदी पर, या तुंग नदी पर, या फिर तुंगभद्रा नदी पर। तो ये स्थित है आपका भद्रावती इस्पात केंद्र, ये भद्रा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, चलिए मिला लेते हैं इसको भी। हौजरी के वस्त्र आपको देखने को मिलेंगे दुबरी में।
ठीक है। पेट्रो रसायन ये आपको मिलेगी तिरपुर में। इस्पात संयंत्र जो निर्माणाधीन है ये आपको मिलेंगे पारादीप में। और विशिष्ट आर्थिक पेटी ये आपके हल्दिया में। तो इस प्रकार से आपका जो समूह सही हो रहा है सेल इसका है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का यहाँ पे थर्ड हो रहा है, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट हो रहा है। बी ऑप्शन सही से सुमेलित है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा इटली में अवस्थित है? कौन सा पर्वत है जो कि इटली में अवस्थित है? ये है आपका एपिनाइन पर्वत है जो कि इटली में अवस्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा महाद्वीप पूछा गया है, तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? कौन सा है वो देश? वो है आपका भूटान देश है जो कि काफ़ी नगरीकृत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से चलिए देखते हैं, ये यहाँ पे देश दिए गए हैं, इनकी राजधानी दी गई है। चलिए देख लेते हैं इनकी राजधानी भी। अजरबैजान, अजरबैजान की जो राजधानी है वो हो जाएगी आपकी बाकू। गैम्बिया की राजधानी हो जाएगी बांजुल। कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी नूर सुल्तानिया या फिर जो अस्ताना इसको बोला जाता है। लाटविया की राजधानी हो जाएगी रिगा। ठीक है, ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, बी का हो रहा है फर्स्ट, यानी ए यहाँ पर सही से सुमेलित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फिर से यहाँ पे मेल करने के लिए दिया गया है, ऑप्शन साथ में ही ले लेते हैं। नियाग्रा प्रपात कहाँ पे है? नियाग्रा प्रपात आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में। हजारों झीलों का शहर फिनलैंड हो जाएगा। एफिल टावर, एफिल टावर आपका कहाँ पे है? पेरिस में है। और विश्व की छत किसको बोला जाता है? पामीर की घाट को बोला जाता है। यानी कि इसमें सही हो जाएगा आपका ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन सही से सुमेलित हो जाएगा, बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रक ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप में प्रकाश का स्रोत कहाँ रखा जाता है? तो इसका जो स्रोत रखा जाता है वो रखा जाता है ग्लोब के केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैडस्ट्रल मानचित्र को निरूपित करने वाले मानचित्र हैं वो कौन से हैं? वो हैं आपके भूसंपत्ति या फिर भूमि के खंड या फिर भूखंड मानचित्र हैं जो कि कैडस्ट्रल मानचित्र को निरूपित ये करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से जीआईएस की प्रक्रिया है, कौन है जीआईएस की प्रक्रिया? इसमें हो जाएगा आपका मैप ओवरलेइंग हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किसकी प्रक्रिया है? जीआईएस की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौसम मानचित्र पर चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन चिन्ह प्रदर्शित करता है? तो ये करता है सूर्य का प्रकाश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरब भूगोलविद्ता दिए गए हैं, उनकी किताबें दी गई हैं, उनको मिलाना है। तो चलिए मिला लेते हैं। अल मसूदी की जो काफ़ी फेमस बुक है वो है आपकी किताब मुराज अल दोहा। अल हिदर्सी द्वारा लिखी गई थी रोजियाना, टेबुला रोजियाना लिखी गई थी इनके अनुसार। अल बरून ने लिखी थी किताब अल हिंद और इब्न खालदून की थी मुकद्दिमा। ठीक है, ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ। चलिए इनमें तो नहीं है, बी और सी में ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो रहा है ना, तो इसका सही से सुमेलित ए हो रहा है। एक मिनट फिर से मिला देते हैं। चलिए, अल मसूदी की बुक थी किताब मुराज अल दुहाब, अल हिदर्सी के द्वारा लिखी गई थी। अल हिदर्सी ने टेबुला रोजियाना लिखी थी, अल बरू ने किताब अल हिंद लिखी थी और इब्न खालदून ने मुकद्दिमा लिखी थी। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही से सुमेलित हो रहा है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता किस विद्वान द्वारा सिद्ध की गई थी? तो ये सिद्ध की थी आपके हम्बोल्ट एवं रिटर ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनने क्या किया था? वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता सिद्ध की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरोडोटस निवासी था, हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे आपके
यूनान के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीकों से दर्शाता है, कौन है? अवरोही क्रम में पूछा है, बड़े से छोटे में पूछा है, तो चलिए इनको बांट देते हैं। परिमंडल आएगा, परिमंडल के बाद में आपका क्षेत्र आएगा, क्षेत्र के बाद में जटिल, फिर शील गुण, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज आपको हम टोटल 2 क्लास देंगे, यानी 150 क्वेश्चंस की 2 क्लास होंगी। अभी आपकी फर्स्ट है, सेकंड पार्ट है, यानी कि अभी थर्ड पार्ट आपको इसका आज ही देंगे, ठीक है। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित होती है? 50% जनसंख्या विश्व की देखने को मिलती है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में ज़्यादा निवास करती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के बढ़ते क्रम में नगरीय बस्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह है सही क्रम में है? कौन सा समूह जो कि सही क्रम में है इसका? तो ये है आपका शहर हो जाएगा, फिर नगर, महानगर हो जाएगा, उसके बाद में सन्नगर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर के बीच में महानगर अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉमा लगा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सिंगापुर में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें प्रक्रिया नहीं है। उत्संस्करण होगा, अभिन्नता होगी, विसरण हो जाएगा, लेकिन पृथक्करण नहीं होता है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। चलिए और मिलाते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो कोटि आकार नियम आपका दिया था जी के जिफ ने, ये ठीक है। संकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया था बर्गेस ने, ये भी ठीक है आपका। बहुनाविक सिद्धांत दिया था हैरिस एवं उलमैन ने दिया था, ना कि बीजेएल बेरी ने दिया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि सी ही गलत दिया गया है। जो केंद्र स्थल सिद्धांत था वाल्टर क्रिस्टोलर ने दिया था, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैलेजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके जमाव? ये प्राप्त होते हैं आपके शैवालों से, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं, उनसे ये जमाव प्राप्त होते हैं। लघु और मध्यम आकार के शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्यम शहरों का समेकित विकास IDMST योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी, सब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये थी आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें ये IDMST की योजना शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपके इसके 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र विशेष योजना की अवधारणा पहली बार शुरू की गई थी? तो पहली बार इसकी शुरू की गई थी, वो की गई थी 4थी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड पिरामिड का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? कंपाउंड पिरामिड का जो उपयोग होता है वो आयु और लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसमें टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थित है, ठीक है, इंडियन आयरन है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, लेकिन हिंदुस्तान जो न्यूज प्रिंट है ये आपका झारखंड जो छोटा नागपुर है वहाँ पर अवस्थित नहीं है, ये स्थित नहीं है, यानी कि ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक समुद्री बंदरगाह से मसालों, चाय, कॉफ़ी, नारियल का तेल निर्यात किया जाता है? तो इसका निर्यात किया जाता है कोच्चि से, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल या फिर बायोस्फीयर रिवर, जो वो बायोस्फीयर है जो पहले सबसे पहले ये उपयोग किया गया था, किसने किया था इसका उपयोग? सबसे पहले इसका उपयोग किया था आपके एडवर्ड स्वेस ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोला जाता है बेंगलुरु को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। किसी मानचित्र में 100% वृद्धि के मामले में नक्शे का क्षेत्र कितना बढ़ेगा? यानी कि कोई मानचित्र है जिसमें 100% वृद्धि के मामले में नक्शे का क्षेत्र कितना बढ़ जाएगा? तो इसका क्षेत्र बढ़ेगा आपका
4 गुना बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें ये, हजारीबाग पठार किस प्रकार के पठार का एक उदाहरण है? जो हजारीबाग का प्लेट्यू है वो है आपका संप्राय भूमि पठार है या फिर पेनिप्लेन का ये उदाहरण माना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज टोटल आपके हमने 150 क्वेश्चंस कवर कराए। अगर हो सकेगा तो आपको 150 क्वेश्चंस अभी ही आपको साथ में मिल जाएंगे। टोटल 300 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। किसमें? जो आपका झारखंड पीजीटी एग्ज़ाम है 3 से 4 सितंबर के बीच में, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।